अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का पार्ट 1। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके मैं 2 लेक्चर्स अपलोड करूँगी, जिसमें से 3 जो मेथड हैं वो हम आज देखेंगे और इंशाल्लाह जो बाकी 2 मेथड हैं अपने इनकमिंग लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि हम अपनी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ जो है वो लाजमी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो वाटर होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि बैरूनी तौर पर हमें देखने से लगता है कि ये जो वाटर है ये बिल्कुल प्योर है, लेकिन एक्चुअल में वो इम्प्योर होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे और भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर की निस्बत जो सी वाटर होता है, सी वाटर जो होता है, नॉर्मल वाटर को तो हम फिर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सी वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर होता है, क्योंकि इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सी वाटर के अंदर क्या होते हैं, साल्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि पीने के काबिल नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह की चीज़ों को जो कि इम्प्योर फॉर्म में मौजूद हैं, जिसमें यानी कि साथ साथ कुछ इम्प्योर सब्सटेंस जिनके साथ प्रेजेंट होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए डिफरेंट तरह के मेथड यूज़ किया जाता है। सबसे सिंपल और आसान मेथड जो यूज़ किया जाता है वो होता है फिल्ट्रेशन। पहला मेथड है फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसका हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी जिक्र करते आए हैं कि फ़िल्ट्रेशन की मदद से सबसे पहले आप याद रखें कि जो कंपाउंड डिज़ाल्व हो जाते हैं उनको सेपरेट नहीं किया जाता, बल्कि इसकी मदद से किन सब्सटेंस को से अलग किया जाता है, इनसॉल्युबल कंपोनेंट को, इनसॉल्युबल कंपोनेंट। क्योंकि जो चीज़ किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हल हो गई है, आप उसको फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। वो फ़ौरन जो है, जब आप यानी कि एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना हुआ है तो आप फ़िल्टर पेपर से गुजारेंगे तो वो फ़िल्टर पेपर से मुकम्मल तौर पर गुजर के चला जाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का जो मेथड है वो कौन से सब्सटेंस की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होते। ठीक है, इन सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड्स। अब इनको कहाँ से वो किया जाता है, लिक्विड के अंदर से इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर, ठीक है, सेपरेशन के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है, फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये होमोजीनियस मिक्सचर की सेपरेशन के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि हीट्रोजीनस मिक्सचर की सेपरेशन के लिए। होमोजीनियस के जैसे मैंने पीछे बताया कि दो चीज़ों का आपस में इस तरीके से मिक्स होना कि हम यानी बाहर से देखने से आइडिया ना लगा सके कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस। तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है कि जो कि बैरूनी तौर पर देखने से भी लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। यानी हीट्रोजीनियस मिक्सचर की सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो पार्टिकल साइज़ मैटर करता है। कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो फ़िल्टर पेपर के अंदर से पास आउट हो जाते हैं, और कुछ पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते। ठीक है, यानी कि इसको किया कैसे जाता है कि यहाँ पे एक स्टैंड लिया जाता है, आयरन रॉड। ठीक है, आयरन का ये स्टैंड होता है। ठीक है, इसके साथ ये जॉइंट्स लगे होते हैं, क्लैंप से लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने यहाँ पे क्या लेना होता है, बीकर को, जिसके अंदर हम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास बीकर हो गया। उसके अलावा इसके अंदर फ़नल यूज़ की जाती है। ये जो ऑपरेटर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, फ़नल। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर्स हो गया, फ़नल। और फ़नल के ऊपर क्या लगाया जाता है, फ़िल्टर पेपर। इसके ऊपर किसको लगाया जाता है, फ़िल्टर पेपर लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर एक दूसरा हमारे पास अलग से मिक्सर है, उसको इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ से इसे गिराया जाता है। अब जो चीज़ें इसके अंदर डिज़ॉल्व नहीं हुई हैं वो क्या करेंगी कि वो
इसके फ़िल्टर पेपर के टॉप पे रह जाएंगी, और बाकी जो चीज़ें इसके अंदर हल हुई हुई हैं वो फ़िल्टर पेपर से गुजर के हमारे पास इधर नीचे कलेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आएगा इसको बोलेंगे फ़िल्ट्रेट। ठीक है, ये हमारे पास किसका मेथड मैं आपके सामने बता रही हूँ, फ़िल्ट्रेशन का। तो इस प्रोसेस के दौरान ये जो फ़िल्टर पेपर है इसका काम होता है, सीव का काम होता है। ठीक है, सीव वर्क एज सीव। सीव क्या है, ये आपने बायो के अंदर ये टर्म पढ़ी होगी कि वो जो फ्लोइम और जाइलम के सेल्स होते हैं वहाँ पे एक सेल्स को बोला जाता है सीव सेल्स बोला जाता है, कि यानी कि ये पाइप आप समझ लें या एक रास्ता प्रोवाइड करेगा उन चीज़ों को जो कि लिक्विड में हल हो जाती हैं, वो यहाँ से पास आउट होकर नीचे चली जाएंगी, और वो चीज़ें जो कि इस सोल्यूशन के अंदर हल नहीं भी हुई वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर बच जाती हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें फ़िल्टर पेपर के ऊपर बच जाती हैं इसको मैंने पीछे भी आपको बताया था, इसको बोलते हैं रेजिड्यू, और जो फ़िल्टर पेपर से गुजर के लिक्विड नीचे चला जाता है इसको बोलते हैं फ़िल्ट्रेट। ठीक है, ये हमने फ़िल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। फ़िल्ट्रेशन के बारे में अगेन देख लें कि फ़िल्ट्रेशन जस्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर की सेपरेशन के लिए यूज़ होती है, और ये इनसॉल्युबल कंपोनेंट को लिक्विड के अंदर से या सोल्यूशन के अंदर से सेपरेट आउट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड जो है वो है इवापोरेशन। तो जो इवापोरेशन का मेथड है ये सबसे पहले देख लें कि ये किन कंपाउंड की सेपरेशन के यूज़ होगा, सॉल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्युबल कंपोनेंट की सेपरेशन के लिए इवापोरेशन का मेथड यूज़ होगा। इनसॉल्युबल के लिए मैंने आपको बताया था कि फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ होगा, बट जो सॉल्युबल कंपोनेंट हैं उनके लिए क्या मेथड यूज़ होगा, इवापोरेशन का। ठीक है, यानी आप समझ लें कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर को अगर आप यानी कि जो जिस चीज़ का आपने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है उसकी सेपरेशन आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप इवापोरेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ इवापोरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या चीज़ यूज़ की जाती है, हीट यूज़ की जाती है। ठीक है, हीट की मदद से जो लिक्विड होगा उसको वहाँ से क्या किया जाता है, इवापोरेट किया जाता है। ठीक है, इसका अगर हम ऑपरेटर्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि इस टाइप का हम खुला सा ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे जिसको इवापोरेटिंग डिश बोलेंगे। इसको हमने स्टैंड के ऊपर रखा होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टैंड। ठीक है, और नीचे से हम इसको क्या कर रहे होंगे, हीट दे रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे होंगे। तो सपोज़ आप समझ लें कि ये हमने इसके अंदर किसका सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन इसके अंदर डाला है, साल्ट सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमने साल्ट का सोल्यूशन बनाया हुआ है जो कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो हमें वो साल्ट वापस प्योर फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो साल्ट का पूरा सोल्यूशन है हम इसके अंदर डालेंगे और नीचे से इसको हीट करते जाएंगे। हीटिंग से फिर ये होगा कि जो वाटर था इसके अंदर वो यहाँ से इवापरेट होके फ़ज़ा में जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास जस्ट यानी कि पीछे एक्चुअल साल्ट बच जाएगा जो कि उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, ये मेथड है इवापोरेशन का। ठीक है, अगेन इवापोरेशन के लिए याद रखें कि इवापोरेशन का जो मेथड है वो कौन से कंपोनेंट की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्युबल कंपोनेंट की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इनसॉल्युबल के लिए कौन सा यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन। तो लेकिन एक और चीज़ ये याद रखें कि ये जो दोनों मेथड हैं फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन, ये जस्ट आप समझ लें कि सेपरेशन टेक्निक से, ये प्यूरिफिकेशन नहीं है। यानी कि ना तो फिल्ट्रेशन की मदद से हमें एक मुकम्मल प्योर सब्सटेंस मिल सकता है और ना ही इवापोरेशन की मदद से हमें एक प्योर सब्सटेंस मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास जो सॉलिड रेजिड्यू आया है इवापोरेशन के बाद वो अभी भी इम्प्योर हो, उसके अंदर कोई और इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हैं। अब ये जो दोनों टेक्निक हैं फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन, ये दोनों कौन सी टेक्निक हैं, सेपरेशन टेक्निक से। यानी कि एक में हम इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, और एक में हम सॉल्युबल कंपोनेंट्स को सोल्यूशन के अंदर से सेपरेट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स के अंदर कंसीडर नहीं की जाती। ठीक है, उसके बाद तीसरी टेक्निक हम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले आप देखें क्रिस्टल क्या होते हैं। आपने अगर कभी चीनी के एक उसको क्रिस्टल को गौर से देखा हो, नमक के क्रिस्टल को गौर से देखें, आप देखेंगे वो एक दानेदार सी चीज़ बनी थी, क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है, उसकी निस्बत अगर आप ग्लूकोज को ले लें तो वो पाउडर नमा चीज़ होती है। ठीक है, ये होता है क्रिस्टल, और जो दूसरी होती है इमॉर्फस फॉर्म।
जो चीज़ पाउडर की फॉर्म में है वो क्रिस्टल के उसमें नहीं होती है, ठीक है। क्रिस्टल की हम अपने डेली लाइफ में जो चीज़ है वो कौन सी है, शुगर, वो क्रिस्टल फॉर्म में है, और साथ में जो नमक आप यूज़ करते हैं साल्ट, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन आप समझ लें कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन ये सेपरेशन टेक्निक भी है और प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी है। सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ सेपरेशन प्लस प्यूरिफिकेशन टेक्निक ऑफ साल्ट्स, या कोई भी दूसरे कंपाउंड जिसके आप प्योर क्रिस्टल बनाना चाहते हैं उसके लिए हम ये टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जिस साल्ट की या जिस केमिकल की हम प्यूरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हैं उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है। पहला स्टेप इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है। किसका सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसके हमने जिस कंपाउंड के क्रिस्टल्स बनाने हैं उसका हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बना लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इसके सॉल्यूशन बनाने की भी कुछ खास टेक्निक होती हैं, ठीक है। हमने सॉल्यूशन भी किसी साल्ट का उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाना होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे उसको डिज़ोल्व ना करे, बल्कि उसको हीटिंग के ऊपर डिज़ोल्व कर रहा हो, ठीक है। यानी कि जब हम इसके लिए क्या करेंगे कि लैब के अंदर हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स लेंगे। सपोज़ अगर हम साल्ट के, ये जो हम कॉमन साल्ट है, ये शुगर है, चीनी, इसके क्रिस्टल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले शुगर को हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स में हल करेंगे। जिस सॉल्वेंट में वो एकदम से आप लैब के अंदर जो ही आप मिक्स कर डालेंगे तो वो हल हो जाएगा, उस सॉल्वेंट को हम चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उस सॉल्वेंट को चूज़ करेंगे जो कि हीट करने पे उसको क्या कर रहा हो, अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा हो। क्रिस्टलाइजेशन के लिए पहला मेथड ये है कि हमने उसका सॉल्यूशन बनाना होता है, और सॉल्यूशन भी किस सॉल्वेंट बनाना होता है जो कि हीट करते हुए सॉल्वेंट को अपने अंदर, सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर रहा हो, ठीक है। दूसरा मेथड इसका ये हो गया, ठीक है। यानी कि और इसका सॉल्यूशन भी हमने कौन सा सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन के जब आप क्या कर रहे हैं कि पानी के अंदर या किसी भी चीज़ को, सपोज शुगर का ही हम ले लें, शुगर को जब हम किसी एक सॉल्वेंट के अंदर हल कर रहे हैं तो वो सॉल्वेंट ऐसा है कि जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको अपने अंदर हल नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब आप उसी सॉल्यूशन को हीट अप करेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो उस शुगर को अपने अंदर हल करना शुरू कर लेगा, ठीक है। आप हीटिंग भी जारी रखेंगे, ठीक है। यहाँ से सेम आप समझ लें कि इसी को अगर हम ले लें, आपने यहाँ पे इसको हीट भी करते जाएंगे और साथ साथ इसके अंदर सॉल्वेंट ऐसे करके ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और आपने इसको स्टॉप किस कब करना है हीटिंग को, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मज़ीद हीटिंग करते हुए भी मज़ीद सॉल्यूट इसके अंदर ऐड नहीं होगा, उस टाइम सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसको फिर हम क्या करेंगे, ऐसे अलग से ऐसे एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर इसे रख लेंगे उस सॉल्यूशन की। ये हमारे पास क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है उस सॉल्यूट का, सुपर सैचुरेटेड भी कह सकते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक नॉर्मल उसमें एक किसी जगह पे रख लेंगे, ठीक है। ओवरनाइट इसको रखेंगे, तो दूसरे दिन हम देखेंगे कि जो एक्चुअल में इसके अंदर जो प्योर कंपाउंड था वो क्या कर लेगा, उसके यहाँ पे ऐसे क्रिस्टल जैसे करके अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। सपोज़ अगर ये हमने शुगर का सॉल्यूशन बनाया था तो शुगर के क्रिस्टल अपीयर होंगे, कॉपर सल्फेट का बनाया तो कॉपर सल्फेट का, साल्ट का बनाया तो साल्ट की, यानी जिस चीज़ का भी हमने ये बनाया है, ये सॉल्यूशन हम जिस चीज़ की भी हम क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हैं उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ओवरनाइट रख लेंगे। तो अब क्या होगा कि जो एक्चुअल क्रिस्टल्स हैं वो इसके अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि यही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए वो जो क्रिस्टल्स बने थे उसको वहाँ से क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। इन क्रिस्टल्स को फिर हमने फिल्ट्रेशन की मदद से ऐसे करके सेपरेट कर लिया, ये हमारे पास प्योर कंपाउंड हो जाएगा, प्योर कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। और जो पीछे हमारे पास यहाँ पे लिक्विड बचेगा उस लिक्विड को बोलते हैं मादर लिक्विड, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, मादर लिक्विड। यानी कि जो प्योर क्रिस्टल्स बने थे, क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के बाद जो पीछे लिक्विड हमारे पास, जैसे हमने देखा था ना
फ़िल्टर करने के बाद जो लिक्विड नीचे गया था उसको फ़िल्ट्रेट बोल रहे थे। अब क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के बाद जो पीछे हमारे पास लिक्विड बचता है उसको बोलते हैं मदर लिक्विड। अब हो सकता है कि जब आपने उसका पहले सॉल्यूशन बनाया है तो वो साल्ट हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में मौजूद हुआ हो, वो प्योर फॉर्म में मौजूद ना हो, उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी, ठीक है। लेकिन जब आपने उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के फिर उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन की तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे पास जो एक्चुअल साल्ट था, जो प्योर कंपाउंड था, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसको वहाँ से सेपरेट आउट कर लिया जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होकर मदर लिक्विड में चली जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हम एक इम्प्योर कंपाउंड को प्योर कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन मेथड्स को एक्सप्लेन किया। ये था इस लेक्चर का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम मज़ीद मेथड देखेंगे। तो आज हमने देखा कि बेसिकली ये मेथड करते क्या हैं कि ये हमारे पास जो इम्प्योर फॉर्म होते हैं उनकी प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन करते हैं। 3 मेथड हमने देखे। फिल्ट्रेशन जो कि इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है और ये जस्ट सेपरेशन टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक नहीं है। फिर उसका हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किया। उसके बाद जो इवापोरेशन है वो सॉल्युबल कंपोनेंट की सेपरेशन के लिए यूज़ होता है और ये भी हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन नहीं है। उसके बाद थर्ड टेक्निक देखी क्रिस्टलाइजेशन, जो कि सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन दोनों टेक्निक है, जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है और इसके लिए हमने सॉल्यूशन बनाना होता है और सॉल्यूशन भी उस सॉल्वेंट में बनाना होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व ना करे बल्कि हाई टेम्परेचर पे उस सल्यूट को अपने अंदर वो डिज़ोल्व कर रहा हो। उसके बाद फिर हमने उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसको ओवरनाइट रखना होता है और जो प्योर क्रिस्टल्स होंगे वहाँ पे अपीयर होते हैं, फिर उनको वहाँ से सेपरेट आउट कर लेना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन मेथड को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।